आज हम लोग जो है बहुपदों से संबंधित जो नेक्स्ट पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, जिससे कि हमारा और क्लियर हो जाएगा कि द्विघात बहुपद से संबंधित किस प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। तो द्विघात बहुपद को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है द्विघात बहुपद, उसका शून्यक ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद का हम लोग क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। और शून्यक ज्ञात करके हम लोग जो है अल्फा और बीटा अर्थात शून्यांकों का योगफल और गुणनफलों के साथ संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक को ज्ञात करेंगे और शून्यक ज्ञात करने के बाद उसके गुणांकों के साथ संबंध का सत्यापन करेंगे, अर्थात संबंध को बताएंगे किस प्रकार से। तो देखते हैं, एक हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है दिया हुआ। द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास, 6x² - 3 और -7x। यह जो है हमारा एक द्विघात बहुपद है, 6x² - 3 - 7x। इस द्विघात बहुपद का जो दिया गया है द्विघात बहुपद, इसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करके उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने हैं। तो सबसे पहले दिया गया द्विघात बहुपद को हम लोग ठीक कर देते हैं, 6x² - 7x - 3, अर्थात इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए, ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लिए। अब इसके बाद इसका हम लोग जो है किस प्रकार से इसको अब निकालने का प्रयास करते हैं। अगर a, b और c का मान, सबसे पहले a का मान कितना हो गया हमारे पास 6, b का मान कितना हो गया -7 और c का मान कितना हो गया -3। a, b और c के मान को हम लोग लिख लिए। अब a, b और c के मान को लिखने के बाद अब जो है इसका शून्यांक निकाल सकते हैं, शून्यांकों का योगफल निकाल सकते हैं, गुणनफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का हम शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक द्विघात बहुपद हमारा यह है, 6x² - 7x - 3। इसमें तीन पद में दिए गए जो पद है बहुपद, इसको सबसे पहले हम 4 पदों में विभक्त करते हैं। बीच वाले पद को हम 2 पदों में विभक्त करते हैं, 4 पदों में विभक्त करते हैं इसे। इसके लिए x² का गुणांक को, यानी कि पहले पद को तीसरे पद के गुणांक के साथ गुणा करते हैं, तो देखते हैं कितना है, 18 है। कितना है, 18 है। और अगर 18 आता है तो 18 को कितने भागों में तोड़ा जाए कि गुणनफल उसका 18 आए और जोड़ने और घटाने पर -7 है। जैसे हम लोग देखते हैं 18 का गुणनखंड करते हैं, 2 से करेंगे 9 और 3 से करेंगे तो 3, यानी कि 18 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 3 × 3। अब इस प्रकार से बीच वाले पद को 2 भागों में जब हम तोड़ते हैं तो उस स्थिति में क्या करते हैं, 6x²। अब 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 होता है। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या लिख सकते हैं, -9x + 2x - 3। इस तरह से लिखने से हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा इस -7x में। -7x को हम लोग 2 भागों में बांट दिए, -9x + 2x। अब देखते हैं, पहले x² के गुणांक और अचर पद को गुना करते हैं, पहले को तीसरे तक, 6 × 3 18 और यहाँ 9 × 2 भी 18 आता है। इसका पद है माइनस में, इसका चिन्ह है प्लस में, तो साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 और -3 का भी गुना करेंगे तो -18 आएगा। इस प्रकार से हम लोगों का जो है जो नियम था, उस नियम के अनुसार हम लोग जो देख लिए कि बीच वाले पद को वैसे 2 भागों में तोड़े हैं कि यह इसके पद के बराबर है और पहले के गुणांक यानी कि x² के गुणांक और अचर पद के गुणांक के बराबर भी है। अब दोनों पदों से अब जो है इसका गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6x² और 9x का कॉमन लेंगे। इस कॉमन लेने में हम लोग देखते हैं
3 कॉमन हो सकता है और x कॉमन हो सकता है। 3 और x को निकालने पर हमारा बचता है 2x और यहाँ बचेगा हमारा 3, 2x माइनस 3। अब उस स्थिति में यहाँ देखते हैं 2x और 3 में तो कोई पद कॉमन नहीं है, तो हम उस स्थिति में +1 को कॉमन लेते हैं और 2x माइनस 3, यानी कि अगला स्टेप भी उसी तरह का है कि अगर इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, इससे गुना करेंगे तो फिर 9x आ जाएगा, +1 से गुना करेंगे तो +2x प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब उसके बाद गुणनखंड करने के क्रम में हम लोग 9 क्लास 8 क्लास में भी पढ़े हैं इस तरह का गुणनखंड, जिसमें निश्चित रूप से जो कोष्ठ में ब्रैकेट में जो संख्या आती है वह दोनों तरफ एक ही तरह का होना चाहिए। इन दोनों के बदले में हम एक संख्या को लिख देते हैं, उसके साथ साथ 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। इस तरह से हमारा जो है गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में अब जो है वह पद आ गया। अगर इसको गुना करेंगे तो फिर से हमारा इतना आ जाना चाहिए, तभी हमारा यह गुणनखंड सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। अब उस स्थिति में इसके शून्यांक निकालते हैं। तो शून्यांक निकालने के लिए अब हम लिख सकते हैं इतना बराबर 0। यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, दोनों में से कोई एक पद 0 होगा तभी पूरे का मान 0 आ सकता है। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखते हैं तो 2x बराबर हो गया 3 और x इक्वल टू हो गया 3/2, x का मान आ गया 3/2। और यदि दूसरा देखते हैं कि यदि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, अगर यह पद 0 होगा तो 3x इक्वल टू -1 होगा और x इक्वल टू होगा -1/3। इस तरह से हमारा दो जो है वह शून्यांक आ गए। कौन कौन से शून्यांक आए हमारे पास? एक शून्यांक आया x इक्वल टू 3/2, दूसरा शून्यांक आया x इक्वल टू -1/3। इस प्रकार से हम दो शून्यांक निकाल लिए। अब इन दोनों शून्यांकों को जो है क्या करेंगे, शून्यांकों के योग के साथ गुणांकों का संबंध स्थापित करेंगे, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो अब जो है दो शून्यांक, यानी कि अल्फा का मान अगर हम मान लेते हैं 3/2 तो बीटा का मान हो गया हमारा -1/3। अल्फा और बीटा यानी कि एक का मान 3/2 तो दूसरे का मान -1/3। और इस प्रकार से दोनों मानों को हम लोग जो है क्या करते हैं कि अब इसके साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो शून्यांकों का योग निकालते हैं। देखते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 3/2 प्लस -1/3। इसको हल करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 2 × 3 तो 3 × 3 9 प्लस माइनस माइनस 3 2 -2, यानी कि कितना हो गया 7/6। शून्यांकों का योग जो हो गया वह हमारा आ गया 7/6। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शून्यांकों का योग जो है हमारा कितना आया, अगर दोनों शून्यांकों को जोड़ते हैं तो हमारा आता है मान कितना, 7/6। अब उसके बाद जो हमने निकाला है शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया यानी कि -1/2। इस तरह से शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल हम निकाल लिए। अब जो हम लोग पहले पढ़े थे फॉर्मूला एक कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यांकों का योग बराबर होता है, शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a, यानी कि -x का अचर पद, -x का अचर पद और बटा a का मतलब x² का अचर पद, x² का अचर पद। अब उस स्थिति में
शून्यांकों का योग हमने कितना निकाला था 7/6 माइनस b बाई ए। हमारा समीकरण से a b और c का मान क्या था, a का मान था 6, b का मान था -7 और c का मान था -3 जो हमने यहाँ लिखा था। अब इसको मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे -b, तो b का मान -7 है, यहाँ माइनस तो ये हो गया फार्मूला का, उसके बाद माइनस और उसके बाद a का मान है हमारा 6, यानी कि इस प्रकार से हो गया ये 7/6। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमने शून्यांक निकाला था उसके साथ हम जो है शून्यांकों के गुणांक के साथ संबंध, शून्यांक के गुणांक x और x स्क्वायर के गुणांक के साथ संबंध स्थापित हम लोग कर दिए। इसी तरह से शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है c बाई ए। c बाई ए का मतलब क्या होता है, c का मतलब अचर पद, c का मतलब क्या हो गया हमारा अचर पद, और a का मतलब क्या हो गया x स्क्वायर का गुणा, किसका गुणा x स्क्वायर का गुणा। शून्यांकों का गुणनफल हम लोग कितना निकाले हैं -1/2 इक्वल टू, अब फार्मूला से यहाँ से a का मान 6, b का मान -7 और c का मान -3, तो c का मान -3 और a का मान 6, x स्क्वायर का गुणा क्या है हमारे पास x स्क्वायर का गुणा 6, अचर पद हमारा -3, जिसको काट देते हैं 2, यानी कितना आ गया -1/2। इस तरह से यह जो है हमारा जो है संबंध स्थापित हो गया शून्यांकों के योग के बराबर अचर पद से शून्यांकों के गुणनफल के साथ अचर पद का, और इस प्रकार से हमने जो है संबंध स्थापित कर दिया। इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में है जिसको आप लोग बनाएंगे। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आते रहता है एग्जाम में, या हमेशा जो है उससे हम लोग सॉल्यूशन करते रहते हैं, वह क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिर से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पढ़ेंगे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। ये पढ़े हम लोग शून्यांक कैसे निकालते हैं और शून्यांक निकालने के बाद उसका संबंध कैसे स्थापित करते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 में है यह, शून्यांक निकालना और उसके साथ उसका संबंध स्थापित करना। अब उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जिसमें एक बहुपद है, एक बहुपद है, और वह कैसा बहुपद है, तो वह है 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। और इस तरह के क्वेश्चन जो है जिसमें आपको दिया हुआ है यह एक बहुपद है, और इस बहुपद में हम लोग को निकालना क्या है, यदि कहता है कि इसके शून्यांक दिए हुए, यदि शून्यांक अल्फा और बीटा हो, यदि अल्फा और बीटा हो तो निकालना क्या है हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कहता है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू। और तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा कहता है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू। इस तरह से हमारा 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का हमें वैल्यू निकालना है। हमारे पास दिया गया बहुपद यह है, तो बहुत ही आसान तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग निकालने के लिए और शून्यांकों का गुणनफल निकालने के लिए। तो दिए गए बहुपद के हिसाब से बहुपद हमारा यह है, इस बहुपद के हिसाब से a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 1। a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 1। अब इस स्थिति में जब हम निकालते हैं तो हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब -b/a जब होता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, b का मान -3/a, a का मान 2, यानी कितना आ गया हमारे पास 3/2। कितना आया हमारे पास 3/2 आया। अब उसके बाद में
अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल लेते हैं सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब सी बाई ए का मान कितना होगा? सी का मान 1 और ए का मान 2। इस तरह से हमारे पास दो मान आ गए, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। अब हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा कहता है वह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर। जैसे आप देखते हो, हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए और बी की जगह यदि हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, यदि हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो उस स्थिति में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab को अगर हम इधर लाते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2ab अर्थात 2 अल्फा इंटू बीटा। अब हम निकाल चुके हैं, हमने निकाला है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 है, 3/2 है। अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 हम निकाल चुके हैं। तो इस तरह से हम निकाले हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचता है वह है 9/4 माइनस 1, 9/4 माइनस 1। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 9 माइनस 4 यानी कि 5/4। एक आंसर हमारा निकलेगा 5/4। अब इसके बाद फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आए। वह क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फटाफट देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या था, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू 1। अब इस स्थिति में क्या करते हैं, इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ऑलरेडी हम मान निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं, 5/4। और अल्फा इंटू बीटा का भी मान हम निकाल चुके हैं 1/2, 1/2। क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 2/1। समझ में आ रही होगी, 5/4 इंटू 2/1 कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2। इस तरह से हमारा निकल गया मान इसका। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान निकालने के लिए। इस स्थिति में देखो दोनों में अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा हमारा, अल्फा बचेगा, बीटा तो बाहर आ गया, और प्लस इसका बीटा बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, एक बीटा बाहर आया और अल्फा भी बाहर आ गया, तो बीटा बचेगा। अब अल्फा इंटू बीटा गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान हम जानते हैं 1/2 निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2। और साथ ही साथ अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2, 3/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3/4। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकाले आपको देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा विधि है इसको निकालने के लिए। इस प्रकार से हम बहुपद से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लिख लेंगे। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और जल्दी से हल कर लेते हैं हम लोग। वह क्वेश्चन, अगर हमें रूट में मूल दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक दिए हुए हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जैसा कि हम एग्जाम्पल एक पढ़ चुके थे, उसके शून्यक दिए हुए हैं, शून्यक दिए हुए हैं, शून्यकों का योग नहीं है, फिर से ध्यान देंगे, शून्यक दिए हुए हैं, तब उस स्थिति में हम कैसे निकालेंगे। तो उस स्थिति में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से फटाफट।
क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अगर मान लिया जाए कि शून्यक दिया हुआ है और वह शून्यक से हम लोग जो है निकालना है क्या, हमें बहुपद निकालना है। तब उस स्थिति में क्या करेंगे, मान लिया जाए एक शून्यक दिया हुआ है, जैसे हम रूट वाला निकाल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन में देखते हैं 2 प्लस रूट अंडर 5/2 और 2 माइनस अंडर रूट 5/2। इस तरह से दो शून्यक दिए हुए हैं और उससे हमें निकालना है। तो क्या करेंगे उसमें देखते हैं। अल्फा बराबर हम मान लेते हैं 2 प्लस अंडर रूट 5/2 और बीटा बराबर हम मान लेते हैं 2 माइनस अंडर रूट 5/2। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला निकालना है हमें, वह फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, द्विघात समीकरण के लिए। तो निश्चित रूप से हमें समीकरण निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब 2 प्लस अंडर रूट 5/2, 2 प्लस अंडर रूट 5/2 और प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5/2। इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 कैंसिल हो गया, 4/2 इक्वल टू 2। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, 2 प्लस अंडर रूट 5/2 और इंटू 2 माइनस अंडर रूट 5/2। इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 4, 2 से माइनस 5 में गुना करेंगे तो माइनस 2 रूट 5, रूट 5 को 2 से गुना करते हैं तो प्लस 2 रूट 5 और रूट 5 को रूट 5 से गुना करते हैं तो माइनस 5, क्योंकि इसमें माइनस इसमें प्लस है, बट्टा में 4। इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, देखो यहाँ कैंसिल हो गया। डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे a का स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, अर्थात a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाई 4। कितना बच गया हमारे पास 4 माइनस 5/4 अर्थात माइनस 1/4। अब जो है माइनस 1/4 आ गया। अब जल्दी से इसमें फॉर्मूला में फिट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है हमारे पास 2 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1/4। अब उस स्थिति में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/4। अब ये जो है x का मान, c का मान, अचल पद जो है वो क्या है, भिन्न के रूप में है। क्या है, भिन्न के रूप में है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 से सम में सभी पदों में 4 से क्या करते हैं, गुना और भाग कर देते हैं। 4 से सभी पदों में गुना और भाग कर देते हैं। तो 4 से गुना और भाग कर देंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर इसमें 4 से गुना और भाग कर दिया जाए, इसमें भी कर दिया जाए, इसमें भी, तो 4 से जैसे ही हम गुना करते हैं सभी पदों में, यानी कि 4 से गुना करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, या हम इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 4 से गुना कर देंगे। अगर इतना बराबर हमारे पास शून्यांक निकालना था, इसके बराबर 0 हो गया, तो उस स्थिति में हम इसका लेंगे तो 4x स्क्वायर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा -8x और -1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से क्या हो गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि 1 निकल गया हमारे पास इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम जो है निकाल चुके हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको हल करके तो इस प्रकार से हमारा जो है निकल गया। मूल दिया हुआ था या अल्फा और बीटा दिया हुआ था, तो क्योंकि फॉर्मूला हमारा अल्फा प्लस बीटा है, दोनों तरह का क्वेश्चन होता है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रख देंगे। लेकिन अगर मूल दिया हुआ है, शून्यक दिए हुए हैं, तब क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है तो अल्फा और बीटा जोड़ देंगे एक बार और एक बार गुना कर देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का एक बार मान निकाल लेंगे और एक बार अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे और इस प्रकार से हल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है बहुपद संबंधी क्वेश्चन जो है वह सब कंप्लीट हो गए। अब उम्मीदतः एक्सरसाइज आप लोग का बन जाएगा निश्चित रूप से। और भी अगर कोई समस्या होगी तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
धन्यवाद।